नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मार्च महीने का धनु राशि का राशिफल। वीडियो की शुरुआत में आप सभी को होलिका उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो की शुरुआत में मैं ग्रह गोचरी अवस्था आपसे शेयर करूंगी, देन उन्हीं ग्रह गोचर की वजह से ही आपको इस पूरे महीने क्या कुछ फलाफल प्राप्त होंगे, उसके बारे में वीडियो के अंत में उपाय शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव अभी एट प्रेजेंट मीन राशि में यानी कि आपके चतुर्थ भाव में, इसीलिए आप सबकी अभी चतुर्थ की ढैया भी चल रही है। वहीं पे सूर्य मिड मार्च तक तो कुंभ राशि यानी तीसरे भाव में, फिर मीन राशि यानी चौथे भाव में ही आ जाएंगे। बुध सूर्य के साथ ही गोचर करने वाले हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर आपके चौथे भाव सुखों के भाव से ही गोचर करने वाले हैं। वहीं पे गुरु मिथुन राशि में यानी कि आपके सातवें भाव से गोचर करने वाले हैं। राहु थर्ड हाउस में जो उनका पसंदीदा जगह है वहां से गोचर कर रहे हैं। वहीं पे केतु नवे भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अब विस्तार से इन सब ग्रह गोचर का जीवन के हर क्षेत्र पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर और प्रोफेशन की। तो गुरु सातवें भाव में है, तो पार्टनरशिप का जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें बहुत अधिक आपको अच्छा समय ही दिखाई दे रहा होगा। और इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गोचर भी है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं उसमें लाभ होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगी। जिन लोगों की भी शादी की कहीं पे बात चल रही, प्रपोजल चल रहे हैं, तो जरूर विवाह हो सकता है, या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बिजनेस में करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। वहीं पे राहु है तीसरे भाव में, तो क्या होगा, पराक्रम के भाव में राहु है तो साहस और रिस्क लेने की क्षमता यूं भी बढ़ी हुई होगी आपकी। मीडिया, मार्केटिंग, डिजिटल फील्ड वाले लोगों के लिए, सोशल इन्फ्लुएंसर है उनके लिए भी बहुत बढ़िया टाइम ये है। ऑफिस में क्या हो सकता है, अचानक बदलाव आ सकता है, प्रोफाइल चेंज हो सकता है, कुछ चीजें आपकी विभाग परिवर्तन संभव है, इस तरीके की चीजें हो सकती है। गुप्त विरोधियों से भी इस समय में आपको अवश्य सावधान रहना है। विशेषकर साझेदारी का अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो प्रोपेगेंडा ना करें, उसको थोड़ा सा सीक्रेट रखें, देन फिर आगे प्रोसीड करें। अगर धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो शुक्र क्या है, उच्च के होके फोर्थ हाउस यानी सुखों के भाव में ही बैठे हैं। तो क्या प्रॉपर्टी, घर, वाहन, कुछ भी गजेट्स, अप्लायंसेस, कुछ न कुछ आप जरूर ले सकते हैं। घर का रिनोवेशन भी आप करवा सकते हो, उसे बहुत डेकोर भी आप कर सकते हैं। गुरु सातवें भाव में है, तो क्या होगा, पत्नी या आपका पार्टनर या पति जो भी वाइस वर्सा, तो उनसे आपको धन लाभ होने की बहुत अधिक संभावना इस महीने में दिखाई दे रही है। अचानक खर्च या टैक्स, इंश्योरेंस की कोई आपको किश्त भरनी हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अचानक से आए, आपको वहां पर पैसा देना हो सकता है। लेकिन इस पूरे महीने में उधार लेने और देने से अवश्य बचें। अब प्रेम और विवाह के बारे में बात करते हैं। तो सातवें भाव में गुरु है, तो विवाह के लिए तो अत्यंत ही शुभ समय है। अगर आपके कहीं पर भी प्रपोजल्स चल रहे हैं, जरूर बात बन सकती है। आप कोई लव रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आपका रिश्ता अगले नेक्स्ट लेवल यानी कि मैरिज पर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको प्रयास अवश्य करने चाहिए। वहीं पे केतु क्या है, नवें भाव में, भाग्य भाव में, पिता के भाव में। तो भाग्य या विचारधारा को लेकर मतभेद संभव है पिता से। आपके विशेषकर धर्म में थोड़ी रुचि कम होगी, लेकिन अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। तो इस समय क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। वहीं फोर्थ हाउस में क्या है, शनि है, तो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। कोई भी ऐसा काम जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़े, वहीं पे माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि शुक्र के कारण आपके घर में बहुत हार्मोनी वाला वातावरण रहेगा। मतलब आप अपनी फैमिली के साथ कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं इस पूरे ही पीरियड में। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो राहु तीसरे भाव में, तो आपको हार्डवर्क करना होगा, शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं केतु नवे भाव में, तो जो लोग भी उच्च शिक्षा यानी कि थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ उनके विचारों में परिवर्तन अवश्य ही इस समय हो सकता है। हो सकता है कि अपने इस पूरे पढ़ाई, आगे जो उनकी पढ़ाई है उसमें कुछ जरूर डिले करें, या वो फिर से रीथिंक करें, या कुछ न कुछ चीजें उनकी वहां पर रुकावट वाली अवश्य ही दिखाई दे रही है।
अब बात करेंगे स्वास्थ्य, अचानक चोट, सर्जरी या कोई ब्लड से रिलेटेड, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज, ये वाली परेशानियां आपकी ज्यादा आपको परेशान कर सकती है। वहीं शनि 4th हाउस में, तो चेस्ट रीजन में जितने भी आर्गन है वहां पर आपको कुछ न कुछ समस्या हो सकती है। महिलाओं में विशेषकर ब्रेस्ट या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी उनको हो सकते हैं। तो योग और जो रेगुलर हम चेकअप करवाते हैं वो अवश्य ही करवाएं। अपने गुस्से और आवेग को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, तो ब्लड प्रेशर या लाइफस्टाइल डिसीज की संभावना कम रहेगी। तो मार्च 2026 का सार क्या कह सकते हैं हम? विशेषकर विवाह और साझेदारी के लिए बहुत शुभ समय है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, लेकिन इसी के साथ अचानक परिवर्तन भी हो सकता है, जो वर्क प्लेस पे हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य में आपको जरूर ध्यान रखना होगा पूरा ही महीना। ये महीना रिलेशनशिप, ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी का महीना है, तो आपको इस महीने का भरपूर उपयोग करना है। विशेषकर धनु राशि वाले, भले ही शनि की ढैया चल रही है उसके बावजूद ये महीना बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। विशेष उपाय क्या करना है? गुरुवार को कोई भी पीली वस्तु का दान आप कर सकते हैं। ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का आप रेगुलर जाप करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीप जरूर जलाएं, किसी भी तेल का जला सकते हैं। माता के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करें और घर में नियमित रूप से संध्या के समय एक दीप जलाने का आप प्रयास करें। अगर हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया है, ये आपकी कई सारी समस्याओं का हल निकलेगा, घर में शुभता भी आएगी। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।